हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हियर आई एम सोनू। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का सेकेंड यूनिट जो हमारा था स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। जो हम लोग पिछले वीडियो में ही कुछ इसके बारे में कवर कर चुके थे कि स्लोप, डिफ्लेक्शन और स्टिफनेस क्या क्या होता है। अभी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डबल इंटीग्रेशन मेथड के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप स्लोप डिफ्लेक्शन के बारे में नहीं अच्छे से पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहां से देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम लोग स्टार्ट करेंगे डबल इंटीग्रेशन मेथड से। देखिए, डबल इंटीग्रेशन मेथड हेल्प क्या क्या में करता है। सबसे फर्स्टली अगर बात किया जाए तो डबल इंटीग्रेशन मेथड हम लोग करते हैं क्यों हैं, ये रीज़न होना चाहिए कि डबल इंटीग्रेशन मेथड की ज़रूरत क्या हुआ आखिर। तो देखिए, डबल इंटीग्रेशन मेथड जो है ये स्लोप और डिफ्लेक्शन, ये जो है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकालने में हम लोग को हेल्प करता है। सभी जगह पे, कोई भी जगह पे हम लोग अगर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकालना चाहें तो डबल इंटीग्रेशन मेथड के जरिए हम लोग स्लोप एंड डिफ्लेक्शन को निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, ये एक सिंपल मेथड होता है जिसमें क्या होता है, सेमी ग्राफिकल प्रोसीजर होता है। इसमें सेमी ग्राफिकल प्रोसीजर होता है, ये ध्यान दे दीजिएगा कि सेमी ग्राफिकल प्रोसीजर होता है इसको निकालने के लिए प्रोसीजर। देखिए, अब ये जो मेथड होता है इसको अनदर नाम से भी जाना जाता है। इस मेथड को अनदर नेम से क्या बोला जाता है वो ध्यान दीजिएगा कि इसको अनदर नेम से हम लोग बोलते हैं मैकुले मेथड, मैकुलेज मेथड। अनदर नेम इसका होता है मैकुलेज मेथड। मैकुले का भी मेथड से इसको हम लोग जानते हैं डबल इंटीग्रेशन मेथड को। ये एक बहुत पावरफुल टूल होता है डिफ्लेक्शन और स्लोप को फाइंड करने में। ये इक्वेशन, इस इक्वेशन को अब हम लोग समझते हैं कि कैसे इसको निकाला जाता है। देखिए, सबसे पहले अगर बात किया जाए तो अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना होता है तो y इक्वल टू एफ एक्स लेते हैं, जो हम लोग को डबल इंटीग्रेशन कुछ इस प्रकार देता है कि अगर हम लोग बात करें कि इन कैलकुलस द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कर्व, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कर्व को फाइंड करना होता है तो y इक्वल टू क्या लेते हैं फ्रेंड, एफ एक्स लेते हैं। लेकिन इज गिवन बाई क्या, देखिए ध्यान दीजिएगा कि इज गिवन बाई डबल इंटीग्रेशन मेथड। कैसे लिया जाता है तो डबल इंटीग्रेशन मेथड से इसको लिया जाता है, डबल इंटीग्रेशन मेथड। तो आप समझते हैं कि डबल इंटीग्रेशन मेथड को हम लोग कैसे प्रूफ करते हैं, इसके बारे में हम लोग ध्यान देंगे। देखिए, डबल इंटीग्रेशन मेथड में सबसे फर्स्टली एक फार्मूला होता है क्या कि एम एक्स इजकल टू, ध्यान दीजिएगा, एम एक्स इजकल टू ई आई इज इक्वल टू डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। ये एक सबसे फर्स्टली हम लोग इक्वेशन को लेंगे। इस इक्वेशन में क्या कि देखिए, इसको एम एक्स इजक्वल टू ई आई बाई डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, इस इक्वेशन को हम लोग फर्स्ट मानेंगे। अब इसके बाद में देखिए कि जब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट को, तब हम लोग को क्या मिलेगा, इसको इंटीग्रेट करने पर हम लोग को स्लोप मिल सकता है किसी भी पॉइंट पे। तो सबसे फर्स्टली हम लोग समझते हैं कि इंटीग्रेटिंग इक्वेशन फर्स्ट, अगर इंटीग्रेट करें इक्वेशन फर्स्ट को तो बी गेट क्या, स्लोप। तो यहाँ से हम लोग समझिएगा कि जब इंटीग्रेट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को तो बी गेट स्लोप एट एनी पॉइंट। तो स्लोप हम लोग वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन को जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए किस फॉर्म में आएगा। देखिए, जब इसको इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे, मानिए ई आई बराबर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, इतना को अगर इंटीग्रेट करेंगे उतना बराबर एम एक्स होगा, ठीक है। तब हम लोग देखिए कैसे नहीं इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ आगे से ही हम अच्छे से लिख देते हैं। देखिए, इतना बराबर अगर एम एक्स मान ले तब क्या होगा, ए इतना बराबर एम एक्स लेते हैं तब अच्छे से समझ में आएगा आपको। इतना बराबर एम एक्स रहा, ठीक है। तो ई आई, देखिए इसको जब इंटीग्रेट हम लोग करेंगे तो इंटीग्रेट करने के बाद कुछ इस प्रकार आएगा कि ई आई इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और इतना बराबर हो जाएगा एम ए एक्स प्लस सी वन। अब देखिए ये कॉमन बच जाएगा तो कॉमन को C1 से लेते हैं, तो इस प्रकार में कुछ आएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ से अगर हम लोग का स्लोप निकालना है तो इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग स्लोप को निकाल सकते हैं कि ई आई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एम एक्स। तो इससे स्लोप निकल जाएगा। अब देखिए इसके बाद में क्या होगा, जब अगेन इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं अगेन इंटीग्रेटिंग। देखिए ये फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन इसको मानते हैं हम लोग। अब इसको बाद देखते हैं, लिखते हैं हम लोग। देखिए अगेन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन फर्स्ट,
इक्वेशन सेकंड को अब इंटीग्रेट करेंगे फ्रेंड्स। अब देखिए, जब हम लोग इंटीग्रेट किए फर्स्ट इक्वेशन को तो हम लोग को प्राप्त हुआ ये सेकंड टाइप, जिसमें हम लोग ये स्लोप फाइंड करने के लिए एक फार्मूला होता है। और जब अगेन इंटीग्रेट करेंगे सेकंड इक्वेशन को तो बी गेट डिफ्लेक्शन। इसके बाद जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे इसको तो हम लोग को मिलेगा डिफ्लेक्शन। अब देखिए कि डिफ्लेक्शन क्या होता है, यहाँ पे आप समझिएगा कि डिफ्लेक्शन को हम लोग पढ़ चुके थे कि ये वर्टिकल लिफ्ट होता है, कि वहाँ पे कितना ज़्यादा वर्टिकल में डिफ्लेक्शन हो रहा है, उसको वर्टिकल में कितना ज़्यादा डिफ्लेक्ट किया कोई बीम या स्लोप बीम, तो उसको हम लोग डिफ्लेक्शन बोल रहे थे। डिफ्लेक्शन की डिफिनेशन में हम लोग पढ़ चुके थे और उसको डेल्टा से डिनोट करते थे। डिफ्लेक्शन क्या होता था कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होता था किसी पॉइंट पे लोडेड बीम में। तो इसको अब हम लोग देखें फार्मूला किस प्रकार इसका बनता है कि जब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे सेकंड इक्वेशन को तो ये हमको मिलेगा क्या कि ई आई इंटू वाई इज इक्वल टू एम एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस C1x प्लस C2, ये मिल जाएगा हमको। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे सेकंड वाला टाइप को तो ये हम लोग को क्या दे देगा, ये दे देगा फ्रेंड डिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, देखिए फर्स्ट इक्वेशन ये वाला हम लोग को, इससे हम लोग स्लोप को फाइंड कर सकते हैं। तो यार ध्यान दीजिएगा कि अगर स्लोप फाइंड करना है तो इस इक्वेशन को यूज करके आप स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं, और जब डिफ्लेक्शन फाइंड करना होगा तो ये इक्वेशन को हम लोग पुट करके डिफ्लेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद स्लोप एंड डिफ्लेक्शन तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब जब कांस्टेंट टर्म जो है, यहाँ जो कांस्टेंट टर्म जो हम लोग को बचा हुआ था, कांस्टेंट टर्म जो C1 एंड C2 जो रहेगा विल बी ऑब्टेन्ड, इसको हम लोग कैसे देखिए विल बी ऑब्टेन्ड, इसके बाद कांस्टेंट टर्म जो होगा ऑब्टेन्ड हो सकता है। अब देखिए डिफ्लेक्शन कर्व ऑफ द बेंड बीम, अगर डिफ्लेक्शन कर्व ऑफ द बेंड बीम अगर बोला जाए तो इसको जो हम लोग लिख लेते हैं आगे अच्छे से, उसको बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा कि डिफ्लेक्शन कर्व ऑफ द बेंट बीम, अगर मुड़ा हुआ बीम है तो उसको कैसे डिफ्लेक्शन कर्व के क्या फॉर्मूला है उसको हम लोग देख लेते हैं कि इसके बराबर होता है ई आई इंटू डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर बाई वाई इंटू डी एक्स स्क्वायर इजक्वल टू एम। ये फार्मूला होता है जब बेंट बीम रहा तो उसमें यूज करेंगे हम लोग इस फार्मूले को। तो इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, जब अगर इन ऑर्डर टू इंटीग्रेटिंग वाई, अगर वाई को अगर इंटीग्रेट करें एवं इक्वेशन को तो ट्वाइस अगर इंटीग्रेट करते हैं तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ इस प्रकार एम इक्वल टू ई आई बाई पी के रूप में मिलेगा। देखिए इसको हम लोग इंटीग्रेट करके आपको दिखाते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इन ऑर्डर टू इंटीग्रेटिंग वाई, अगर फिर से वाई को इंटीग्रेट अगर हम लोग करें, जो ऊपर में इक्वेशन आया था हम लोग का ई आई इंटू वाई इक्वल टू एम एक्स इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस C1x प्लस C2, इसको अगर वाई को अगर इंटीग्रेट करें फिर से तो हम लोग को इंटीग्रेट ट्वाइस अगर करें तो वहाँ पे हम लोग को मिलेगा वैल्यू एम इजकल टू ई आई बाई पी। तो देखिए एम इजकल टू ई आई बाई पी मिल रहा है वैल्यू, तो ये क्या होता है यहाँ पे जो पी जो आ रहा है, पी क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। देखिए अगर कोई बीम इस प्रकार है, अगर लोड लगा हुआ है इतना, मतलब यहाँ पे इसको सपोर्टेड किया गया है, यहाँ पे सपोर्ट अगर इस तरह से किया गया है इस बीम को, और इस बीम में जब इसको डिफ्लेक्शन आएगा तो कुछ इस प्रकार डिफ्लेक्ट हुआ, तो जब इस प्रकार डिफ्लेक्शन हुआ तो यहाँ पे जो ये पॉइंट हुआ, ये वाला जो पॉइंट आ रहा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, जिसको पी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कौन है, इसमें पी से इसको डिनोट करते हैं ये वाला पॉइंट। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसमें क्या होगा, एम इक्वल टू ई आई बाई पी, और 1 बाई पी के अगर वैल्यू निकालें तो एम बाई ई आई होगा। एम बाई ई आई के अगर वैल्यू माने तो इसको के से अगर कांस्टेंट के रूप में अगर हम लोग लेते हैं, के अगर कांस्टेंट के रूप में ले रहे हैं कांस्टेंट टर्म में, तो के का यहाँ पे वैल्यू देखिए क्या होता है कि के बराबर होता है हम लोग का, यहाँ पे हम लोग समझते हैं के का वैल्यू को ठीक से। देखिए के इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड, के जो कांस्टेंट है उसको हम लोग बराबर लेंगे तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर। इसका जो 3/2 टर्म होता है ये इसी को हम लोग के बोलते हैं। कांस्टेंट टर्म के को इस तरह से अगर लें तो के का जो इसमें जो पॉइंट में वैल्यू आएगा, ये डी वाई बाई डी एक्स वाला जो टर्म है, अगर इसको मान, ये जो अगर डी वाई बाई डी एक्स क्या है, एक स्मॉल टर्म होता है, जब स्मॉल टर्म होगा तो ये पूरा जो टर्म हो जाएगा ये नेग्लिजिबल हो जाएगा।
नेग्लिजिबल हो जाएगा। नेग्लिजिबल होने के कारण क्या हो जाएगा फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, देखिए ये डिवाइड बाई डी एक्स स्मॉल टर्म है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो भी और स्मॉल जाएगा, और इसका 3/2 करेंगे तो और स्मॉल जाएगा। तो इससे अच्छा इसको नेग्लिजिबल लेके चलेंगे। जब नेग्लिजिबल हो जाएगा तो के का जो वैल्यू आएगा फ्रेंड्स, के का वैल्यू आ जाएगा डी स्क्वायर बाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू आ गया के का फ्रेंड्स। के का कैसे वैल्यू आया वो भी हम आपको बता दिए। तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर ये आ जाता है हम लोग का के का वैल्यू। तो के का जब वैल्यू इतना आ जाएगा तो देखिए ये जो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लिखे थे इतना बराबर किस कुछ इस प्रकार रहेगा कि एम, यहाँ पे एम बाई ई आई की जगह पे क्या कर देंगे हम लोग, एम बाई ई आई जो हम लोग ले रहे थे तो ई आई की जगह पे हम लोग लिख देंगे। अब के का जो वैल्यू वहाँ पर था उसको अब लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए 1/p यहाँ था इंटू एम डिवाइडेड बाई ई आई, और के का जो वैल्यू आया हम लोग को डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसमें अब हम लोग एम का वैल्यू को निकालने की कोशिश करते हैं। तो एम बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड, यह ध्यान देने वाली बात है। एम बराबर क्या हो जाएगा, ई बाई आई इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इसी को हम लोग बोलते हैं डबल इंटीग्रेशन मेथड से जब फाइंड आउट करेंगे तो मोमेंट ये हो जाएगा। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन हम ऊपर में आपको निकाल के दिखाए थे। तो एम यहाँ पे मोमेंट जो आ गया हम लोग का ये आ गया। तो डबल इंटीग्रेशन मेथड से इस फॉर्मूले तक हम लोग पहुँचे। इसमें स्लोप डिफ्लेक्शन आपको फाइंड करने के लिए भी फॉर्मूला बता दिया गया और उसके बाद में मोमेंट भी बता दिया गया। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड मैकले मेथड जो होता है उसको हम लोग इसको में देखते हैं।